नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के जो मानव भूगोल प्रश्न पत्र है उसमें हम बात करेंगे मानव प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम मानव प्रजाति के सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखो, विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न भाग हैं, उनमें निवास करने वाले लोगों की जैविक विशेषताएं अलग अलग होती है। अतः जैविक विशेषताओं की भिन्नता के अनुसार मानव समूहों को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। किसी एक ही प्रजाति विशेष के लोगों के आनुवांशिक गुणों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातलीय भाग के भिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, उनकी प्रजनन क्षमता, उनके रक्त के वर्ग में भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रजाति का अर्थ। क्या है प्रजाति? देखो, प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और प्रजाति के लिए रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया। इन्होंने यानी ए फॉक्स महोदय ने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। कुछ भूगोलवेताओं तथा मानव शास्त्रियों ने प्रजाति को समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भी परिभाषित किया। प्रजाति के अर्थ में रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के राजा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। यानी रेस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इटालियन भाषा के आर्य राजा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। अतः स्पष्ट है कि जो प्रजाति है एक जैविक विचार है, यह बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अतः प्रजाति एक जैविक विचार है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। अब विभिन्न विद्वानों ने मानव प्रजाति की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रोबर। देखो, क्रोबर महोदय ने क्या कहा है? प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। तो जो प्रजाति एक जैविक अवधारणा है जो नस्ल और जो जेनेटिक जो लक्षण है उसका संगठित रूप है। प्रोफेसर ब्लॉस के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ब्लॉस महोदय क्या कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आकृति क्या है और शारीरिक लक्षण क्या है, उनके आधार पर किया जाता है। ग्रिफ टेलर कहते हैं कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो जो मानव प्रजाति वो किसको बताती है? नस्ल को बताती है कि किस नस्ल के लोग हैं। मजूमदार, प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और इस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हो, यह एक प्रजाति है।
यानी व्यक्तियों का एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो ये क्या हो जाएगी, प्रजाति हो जाएगी। यानी एक प्रजाति के लोगों में एक ही शारीरिक लक्षण होने चाहिए, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में फैले हुए हों। अब विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मानव प्रजाति क्या है कि समान शारीरिक व आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। यानी समान सामाजिक और आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। अब मानव प्रजातियों के विकास के कारक, मानव प्रजातियां कैसे बनी, इनका विकास कैसे हुआ। तो मानव प्रजातियों के विकास के अनेक कारण हैं जिनमें अपने अध्ययन करेंगे। पहला कारण है मानव प्रजातियों के विकास का स्थानांतरण की प्रकृति या प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन। यानी मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है। अतः आदि काल में मानव अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेशों में विचरण करने जाते थे। इसके कारण उनके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हो गई। तो मानव प्रजाति के विकास में मुख्य कारण क्या है, स्थानांतरण की प्रवृत्ति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मूल निवास को छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हैं, तो उस क्षेत्र के भौगोलिक तथ्यों के आधार पर, भौगोलिक कारकों के कारण उनकी आपके शारीरिक भिन्नता हो जाती है, प्रजाति भिन्नता हो जाती है। जैसे ग्रिफ्ट टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ, और दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेशों के भौगोलिक वातावरण के समायोजन के कारण विलुप्त हो गए तथा समय दर समय नए शारीरिक लक्षणों का आविर्भाव हो गया। इस तरह स्थानांतरण की प्रवृत्ति से मानव प्रजाति का विकास हुआ है। दूसरा कारण है ग्रंथि रस का प्रभाव। मनुष्य के जो शरीर में जो अनेक हार्मोनियल चेंज होते हैं, हार्मोन्स में चेंज होते हैं, उसके कारण भी नई प्रजातियों का निर्माण होता है। जैसे मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि होती है, तो इस प्रकार उनके ग्रंथि रस में जो प्रभाव होता है, परिवर्तन होता है, उनके कारण भी आपके मानव प्रजाति का विकास होता है। जैसे पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से ठुड्डी, आंख और नाक की भौं का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के स्रावित रस का सीधा प्रभाव मानवीय त्वचा पर पड़ता है तथा थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है। तो विभिन्न जो हार्मोन्स है वो भी आपके मानव प्रजाति के विकास के कारक हैं। जैविक परिवर्तन एवं छांट, तो तीसरा कारक है बायोलॉजिकल म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। मानव के शारीरिक संरचना के रूप में निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों, जीन्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखो जीन्स का, तो जीन्स एक पीढ़ी से, जो जीन है वो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार और समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्सों में भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव के कारण ही थोड़ा बहुत परिवर्तन हो पाता है। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजित होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं।
जलवायु परिवर्तन मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तनों के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारु जानवरों की कमी आदि के कारण मानव दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करता रहता है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण नवीन मानव प्रजातियों का विकास हुआ। जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से मानव की त्वचा पर पड़ता है। उष्ण क्षेत्र में त्वचा का रंग काला होता है। जलवायु के कारण मानव के जो जीवाणु रस है, बालों की आकृति, आंखों का रंग, सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट आदि भी परिवर्तित होती रहती है। हंटिंगटन महोदय ने मनुष्य की प्रजातियों पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव माना है जलवायु का ही माना है। अन्य कारक है प्रजातियों का मिश्रण। देखो, जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारण से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है तो वहां पर पहले से निर्वासित प्रजाति के साथ वह शारीरिक संबंध स्थापित होने पर एक नवीन प्रजाति का विकास होता है और इस नवीन प्रजाति के लोगों में दोनों प्रजाति के शारीरिक लक्षण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करने वाली पोलिनेशियन प्रजाति दो प्रजातियों के मिश्रण के कारण उत्पन्न हुई है। यानी कोई भी एक प्रजाति दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करती है तो दूसरी प्रजाति पर आधिपत्य कर लेती है, तो उससे जब शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है तो जो नवीन संतान होती है उस नवीन संतान में दोनों प्रजातियों के कुछ लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका में निग्रो और श्वेत व्यक्तियों में संबंध विवाह से उत्पन्न संतति मुलाटो प्रजाति। दक्षिण अमेरिका में निग्रो प्रजाति और श्वेत व्यक्तियों में आपस में संबंध स्थापित हो गया, विवाह हो गया, तो उनसे उत्पन्न जो संतति है वो मुलाटो। इसी प्रकार इंडियन और यूरोपियन लोगों के संबंधों से उत्पन्न संतति मेस्टिजो तथा निग्रो और इंडियन लोगों के मिश्रण से उत्पन्न संतति जंबो आदि प्रजाति मिश्रण के रूप में उदाहरण है। यानी श्वेत प्रजाति और निग्रो प्रजाति के संबंध आपस में संबंध विवाह होने से मुलाटो प्रजाति का विकास हुआ। इंडियन प्रजाति और निग्रो यूरोपियन प्रजाति के संबंधों से जो नई प्रजाति बनी वो मेस्टिजो प्रजाति बनी। इसी प्रकार निग्रो व इंडियन लोगों के मिश्रण से उत्पन्न संतति जंबो प्रजाति बनी। इसी प्रकार भौगोलिक और सामाजिक अलगाव यानी प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी तो दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में निवास करती थी और मानव के लिए विभिन्न पर्वत, पठार, जंगल, दुर्गम स्थल आदि भौगोलिक बाधाएं थी, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ। इस प्रकार ये जो 6 कारक हैं जिनमें आपकी स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ग्रंथि रस का प्रभाव, जैविक परिवर्तन एवं छांट, जलवायु का परिवर्तन, प्रजातियों का मिश्रण, भौगोलिक और सामाजिक अलगाव, ये जो कारण हैं ये आपके मानव प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण हैं। थैंक यू।